बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 12 बोर्ड बूस्टर बैच के आज के इस लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को ख़त्म करवा दूंगी आपकी पोएट्रीज। राइट, हम लोग 3 पोएट्रीज बच्चों कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने कवर करी थी माई मदर एट 66, हम लोगों ने बच्चे कवर कर ली थी कीपिंग क्वाइट, हम लोगों ने कवर कर ली थी बच्चों थिंक ऑफ ब्यूटी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कवर करवाने वाली हूँ आपके सिलेबस की लास्ट 2 पोएट्रीज। एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर माय वॉइस, कृपया मुझे मेरी आवाज़ के लिए माफ़ करें। आई हैड अ लेक्चर येस्टरडे, बेसिकली अ मैराथन येस्टरडे, नॉट अ मैराथन बट अ लॉन्ग लेक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी जो है गले की बैंड बजी हुई है। ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ हो सकता है आप लोगों को ठीक से ना लगे कि मैम ये कैसी आवाज़ है, बट आई कैन नॉट हेल्प इट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैं अब आपको बताती हूँ बच्चे कि आज की क्लास में मैं क्या कराने वाली हूँ। तो भाई आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 2 टॉपिक्स। एक टॉपिक का नाम है बच्चे रोड साइड स्टैंड, जो लिखी है बच्चे आपके रॉबर्ट अंकल ने, बेसिकली आप लोगों के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और दूसरी पोइट्री बच्चे जो हम लोग करने वाले हैं आन जेनिफर्स टाइगर्स, ये पोइट्री लिखी है बच्चे एड्रियन रिच ने। ठीक है, ये दोनों की दोनों पोइट्रीज बच्चों मैं आपको आज की क्लास में कराने वाली हूँ। और दोनों की दोनों जो पोइट्रीज़ है बच्चे वो वापस से, जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को कराया था माइनॉरिटीज़ का एक चैप्टर, यानी द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, वैसे ही बच्चे यहाँ पर ये दोनों जो है ये भी बिल्कुल माइनॉरिटी ग्रुप्स ही हैं। अब माइनॉरिटी ग्रुप्स कैसे हैं बच्चे, रोड साइड स्टैंड में हम लोग बात करते हैं पुअर लोगों के बारे में, और यहाँ पर बच्चे नीचे वाले पोइट्री में ऑन जेनिफर्स टाइगर में हम बात करते हैं विमेन के बारे में, लेडीज़ के बारे में, फीमेल्स के बारे में। ठीक है, द काइंड ऑफ डोमिनेशन दैट दे फेस इन टुडे सोसाइटी, वो डिस्कस किया गया है बच्चे ऑन जेनिफर्स टाइगर में। तो बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें बच्चों मैं सबसे पहले आपको कराने वाली हूँ रोड साइड स्टैंड। एज द नेम सजेस्ट बच्चे ये एक रोड साइड स्टैंड है। बेसिकली ये वैसे तो बहुत सुंदर बना हुआ है ये तो भैया, लेकिन ये क्या है, ये एक रोड साइड शैक है। क्या है, रोड साइड शैक है। बेसिकली इस तरीके का एक एरिया लगा रखा है, यहाँ पर कुछ सामान रखे हुए हैं डिस्प्ले के लिए, और आगे से रोड निकल के जा रही है। और ये बनाया गया है बच्चे क्यों, ये बनाया गया है एज अ डेस्परेट वे, ये बनाया गया है बच्चे एज अ डेस्परेट वे टू अर्न मनी, ताकि ये लोग यहाँ पर जो है रुके और यहाँ पर रुक के इनसे सामान खरीदें और ये उनसे पैसा ले सकें। नाउ द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड ऑल्सो से कि भैया हमें चैरिटी का पैसा नहीं चाहिए, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, लेकिन हमें जो पैसा दोगे वो इज्जत का पैसा चाहिए। हम मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, हमें सिटी मनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन वी वॉन्ट दैट इन अ वे जो हमारे लिए भी डेरोगेटरी ना हो। इज्जत के साथ पैसा कमाएंगे हम लोग और इज्जत के साथ अपना जीवन जिएंगे। और वो कहते हैं कि देखो पॉलिटिशियन तो हम वैसे ही परेशान हैं, अब तुम लोग ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, तो तुम ही एटलीस्ट हमारे लिए कुछ करो। तो अब यहाँ पे बच्चे पोइट्री लिखी गई है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है बच्चे कि एक छोटा सा घर था। ठीक है, वी हैव अ लिटिल ओल्ड हाउस, हमारे पास एक पुराना घर है। इट वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो बच्चे घर के बाहर इस तरीके से एक शेड, ये वाला शेड, ऐसा एक शेड लगाया गया है। ये शेड जो है बच्चे ये एक डेस्परेट मेजर है। क्यों है डेस्परेट मेजर बच्चे, ये एक डेस्परेट मेजर इसीलिए है बच्चे बिकॉज इन दिस वे द फैमिली विल बी एबल टू अर्न सम मनी। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पर लगाया गया है बच्चे, ये आगे लगाया गया है, फ्रंट में लगाया गया है, इन द एज ऑफ द रोड, बिल्कुल सड़क के कॉर्नर पे, ताकि जब लोग वहाँ से गुजरेंगे तो सबकी नज़र इस पर पड़ेगी और सब लोग जो है बेटा यहाँ पर रुक के इनसे सामान लेंगे। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से बच्चे ट्रैफिक जो है वो स्पेड करके जाता है, जहाँ से बच्चे ट्रैफिक जो है वो बहुत ही फास्ट निकल जाता है, बहुत ही तेज़ निकल जाता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पथेटिकली प्लेड, और वो कहते हैं यहाँ पर बनाया गया है एक रोड साइड स्टैंड जो बहुत ही पथेटिकली, जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बैडली लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है टू स्टॉप, कि आप रुको, एटलीस्ट कुछ सामान खरीदो, छोटा मोटा ही सही, बट एटलीस्ट ट्राई टू परचेज समथिंग फ्रॉम अस। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, और वो कहते हैं ये काम वो इसीलिए नहीं कर रहे फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, फॉर अ पीस ऑफ
वो एक ब्रेड के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये काम वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें चैरिटी चाहिए आपसे, या फिर उनके पास खाने की कमी है, या वो फूड चाहते हैं, इसे नहीं, ये काम वो खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी, ये वो कर रहे हैं बेटा मनी के लिए, ये वो कर रहे हैं कैश फ्लो के लिए, कि वो पैसा जो सिटी में लगता है, जिसने सिटी को आज भी इतना चमकदार रखा हुआ है, वो पैसा इन लोगों को भी मिले, ताकि ये लोग भी अपने लाइफ को बेटर बना सके। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज, ठीक है। वो पैसा जो अगर चलता रहे, वो पैसा जो फ्लो करता रहे, तो जो फ्लावर ऑफ सिटीज है, यानी आप कह सकते हो जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ सिटीज है, वो कंटिन्यू रहेगी। और फ्रॉम सिंकिंग, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। बेटा पैसा है तभी तो आप देखोगे शहर जो है वो काफ़ी डेवलप्ड होते हैं कंपैरेटिवली एक विलेज से। तो वो कहते हैं वो सब पैसा ही तो है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इट सेज दैट इज द कैश whose flow supports the flower from cities from sinking, जो शहर के फूलों को मुरझाने से बचाता है, विदर होने से बचाता है, आप कह सकते हो उनको बिल्कुल मुरझाने से, ठीक है, उन्हें बिल्कुल मुरझाने से जो है बचाता है, ठीक है, उन्हें ख़राब होने से, उन्हें डिस्ट्रॉय होने से, उन्हें सूख जाने से, आप कह सकते हो उन्हें ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि भैया वो पैसा ही तो है जो शहर में है लोगों के पास, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गिविंग देम अ गुड लाइफ, तो ट्राई टू गिव अस दैट गुड लाइफ एज वेल, वो गुड लाइफ हमें भी दे दो भैया। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, आप कह सकते हो बच्चे जो रिच पीपल है उनकी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, रिच पीपल्स कार्स, ये गाड़ियाँ जो है बच्चे ये निकल जाती हैं विद अ माइंड अहेड विदाउट नोटिसिंग। इसे प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हमारी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं है, कि सड़क के किनारे कोई रोड साइड स्टैंड है, कहीं रुक जाए सामान देख ले, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और वो कहते हैं और अगर कभी मान लो रुक भी गए एक आधे मिनट के लिए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स फॉर वेरियस रीजंस, और वो कहते हैं और अगर रुकते भी हैं तो बड़े अजीब अजीब और अलग अलग रीजंस के लिए रुकते हैं, हमारा सामान लेने के लिए नहीं रुकते। at having the landscape marred with the artless paint, तो इसे लोग यहाँ पर पहली बात तो उतरते हैं इनको क्रिटिसाइज करने के लिए, इनको बातें सुनाने के लिए कि आपने पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है उसको स्पॉइल कर दिया है विद द आर्टलेस पेंट। आप कह सकते हो कि बहुत ही बोरिंग और बहुत ही हैफाजात तरीके से वो कहते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, बहुत ही हैफाजात तरीके से आपने क्या किया हुआ है, आपने जो इतने सुंदर सीनरी पे जो गंदा सा रोड साइड स्टैंड बना दिया है, इस वजह से भैया हमारे एरिया की ब्यूटी जा रही है। लोग जो है वो ऐसे ऐसे आके टॉन्ट्स इन्हें मारते हैं, और कभी लोग आकर इन्हें डांटते हैं, और एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, कि तुमने जो एन और एस के साइंस हैं उनको भी गलत लगाया हुआ है। तो याद रखना बच्चा, ये भी एक डेस्परेट मीन्स है फॉर अर्निंग, कि जब साइंस गलत होंगे तो लोग यहाँ पर रुकेंगे, और जब लोग रुकेंगे तो शायद से वो इनसे जब इन्हें डांटेंगे तो शायद उनकी नज़र इनके सामान के ऊपर जाए और वो भी इनसे ले ले। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब आप देखो बच्चे ये लोग यहाँ पर क्या ऑफर कर रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं वाइल्ड बेरीज। तो बेटा पहली बात तो देखो जो गुड्स है वो भी कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ये लोग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड, मतलब जो सामान इन्हें मिल गया वो इन्होंने सामने रख दिया कि लो इन्हें ले लो, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, ठीक है, वुडन बॉक्सेस के अंदर इन लोगों ने बेरीज रखी हुई हैं कि बस आप ले लो। ये एक फ्रैंटिक एफर्ट है बच्चे सामान बेचने के लिए, दैट्स इट। और क्रूकेड नेक या फिर बच्चे ट्विस्टेड नेक गोल्डन स्क्वैश कद्दू यानी पंपकिन, ठीक है, गोल्डन कलर का पंपकिन जिसके ऊपर सिल्वर वॉर्ड्स हैं, जिसके ऊपर बच्चे सिल्वर मार्क्स बने हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, लोग आकर उन्हें बातें सुनाते हैं कि भैया जो ब्यूटी है ना वो पीछे वाले माउंटेन सीन में है, तुमने ये जो जगह बनाई है, तुमने ये जो तुम्हारा रोड साइड स्टैंड बनाया है, ये आगे पीछे सारे एरिया की ब्यूटी को खराब कर रहा है। यू हैव मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, तो यहाँ पर जो है हमारे जो रोड साइड स्टैंड के ओनर है वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है बट यू वॉन्ट टू बी मीन का मतलब यहाँ पर बच्चे सेल्फिश से है, लेकिन तुम इतने सेल्फिश हो कि वो तुम पैसा अपने तक ही रखना चाहते हो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, तो वो कहते हैं क्या फ़ायदा है ये सारा पैसा जो तुम्हारी जेबों में है, इसको रख रख के तुम अपने अपने घर चले जाते हो, कभी रुको हमारे यहाँ पर, कभी कोशिश करो। ओहो मेरा अलार्म बज गया। और कभी कोशिश करो कि भैया हमें भी ये सामान जो है तुम हमसे भी सामान लो, हमें भी कुछ पैसा दो, हमें भी पैसा चाहिए,
To hurt the scenery wouldn't be my complaint. He says आप आते हो अमीर लोग और अमीर लोगों के चोचले कि भैया आप आए और आपने सीनरी खराब कर दी. He says hurt to the scenery wouldn't be my complaint. He says मेरी कंप्लेंट ये नहीं है कि मैंने यहाँ की सीनरी खराब कर दी ये रोड साइड स्टैंड खोल के. He says ये तो भैया मेरा मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. ये काम मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि भैया मुझे ये देखना है कि मैंने क्या स्टैंड बना रखा है, मैंने क्या शॉप बना रखी है. He says I don't care about that. The main thing that I care about is कि भैया दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू गिव मी सर्वाइवल. ये वो चीज़ है जिससे मैं पैसा कमाऊंगा, तो मेरे लिए मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू थिंक कि मेरी वजह से सीनरी खराब हो रही है या ऑल दैट थिंग्स. ही सेज दैट इज नॉट माई कंसर्न. वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. वो आप लोग अमीर हो तो आप लोगों को भैया वो एस्थेटिक्स देखने होते हैं, मुझे एस्थेटिक्स नहीं देखने. माफी चाहते हैं. ओहो गला. चलिए. So much as the trusting sorrow of what is unsaid. He says यहाँ पर रियलिटी क्या है. I am trusting you all. ठीक है. He says मैं तुम्हें ट्रस्ट भी कर रहा हूँ और बाद में मुझे सैडनेस भी फील हो रही है और what is unsaid कि आप लोग रुके यहाँ से सामान लें. Here far from the city we make a roadside stand. He says कहानी ये है कि शहर से दूर यहाँ पर हम हमारा रोड साइड स्टैंड बनाते हैं इस उम्मीद में कि हमें कुछ पैसा मिलेगा, हम अपना जीवन जिएंगे. And ask for some city money to feel in hand. और हम चाहते हैं कि कुछ सिटी मनी तो बेटा हमारे हाथ में भी हो ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे कि हाँ हमने कुछ काम किया है. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड. वो कहते हैं कोशिश तो करके देखो, ये करने से वी विल नॉट बिकम रिच. वी वोंट बी रिच. ही सेज आप ऐसा कर भी दोगे तो हमारी जो हस्ती है वो बड़ी नहीं हो जाएगी, यानी हमारी बीइंग जो है वो एक्सपैंड नहीं हो जाएगी. एंड गिव अस द लाइफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस. ही सेज जो चीज़ें वी आर प्रॉमिस्ड इन मूवीज. ही सेज आपको क्या लगता है जो चीज़ें हमें मूवीज़ में प्रॉमिस करी जाती हैं, आप अगर आकर हमसे रोड साइड स्टैंड से कुछ सामान ले लेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो सब चीज़ें हम लोगों को मिलने लग जाएंगी? ऐसा नहीं है. That the party in power is said to be keeping from us. सही से जो पार्टी इन पावर है यानी आप लोगों की इस समय बचे, वो कहते हैं या फिर वो रूलिंग पार्टी ने जो चीज़ें हमसे दूर रखी हुई हैं. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा थोड़ा पैसा देने से हमें वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जो हमसे दैट केप्ट अवे फ्रॉम अस. तो बेटा यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं, लोग यहाँ पर बच्चे अवेयर तो हैं बट बहुत ही हेल्पलेस है कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते. और यहाँ पर बच्चे वो लोग जो है हिपोक्रेसी ऑफ रूलिंग पार्टी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत बड़ी हिपोक्रेट है. ठीक है. वो बहुत दोगली है कि मुंह पर तो बोलती है ये भी करेंगे आपके लिए, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन एंड में कुछ नहीं देती. तो इससे इसके आपको क्या लगता है आपका थोड़ा सा पैसा हमारा जीवन अमीर कर देगा या हमें वो लाइफ दे देगा जो पिक्चर्स में है, या फिर हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो पार्टी इन पावर ने हमसे अभी भी दूर रखी हुई हैं? तो इससे आपको क्या लगता है आपका थोड़ा सा पैसा हमारा जीवन बदल देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पर आपके थोड़े पैसे से हमें चैन की नींद मिलेगी, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ हमने कमाई करी है, हम पैसा कमा रहे हैं. इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन. अब वो कहते हैं कि ऐसा ही रोड साइड स्टैंड होगा बच्चे. अब वो कहते हैं ये न्यूज़ है कि जितना भी पिटिफुल किन है, जितने भी बच्चे आप कह सकते हो कि सैड या फिर आप कह सकते हो बच्चे प्रॉब्लम में रहने वाले किन हैं या रिलेटिव्स हैं या फिर बच्चे रिलेटेड लोग हैं, इन सब के लिए खबर आई है आर टू बी ब्रॉट आउट. हर इंसान को उसकी परेशानी भरे जीवन से बाहर निकाला जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन. और बहुत ही काइंडली, बहुत ही आप कह सकते हो कि इमोशनली जो है बड़े प्यार से इन सब लोगों को दया भावना के साथ इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन विलेजेस. कि चलिए अब आप विलेजेस में रहिए नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर, जहाँ पर वो कहते हैं हमारे लिए सारी सिविक एम्यूनिटीज़ होंगी. वो कहते हैं ऐसी खबरें हमें सुनने में आ रही हैं. There they won't have to think for themselves anymore. He says वहाँ पर हमें अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, हम क्या करें ऐसा जिससे हमारा जीवन सही चले. He says because वहाँ पर गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही होगी. While greedy good doers and beneficent beasts of prey. वो कहते हैं लेकिन होगा क्या वहाँ पर भी जो ग्रीडी, जो लालची गुड डूअर्स हैं, जो अच्छा करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो ढोंगी लोग हैं, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे या फिर बेनिफिट लेने वाले बीस्ट ऑफ प्रे, वो शिकारी लो टाइप के लोग जो बैठे हैं, जो वल्चर लोग बैठे हैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर, उन लोगों का क्या स्वाम ओवर देयर लाइव्स. ठीक है. दे काइंड ऑफ लिव ओवर देयर लाइव्स. इनके सर पर डंडा करे बैठे हैं बेटा वो लोग. एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, बेसिकली टेकिंग बेनिफिट्स. जो बेनिफिट्स बच्चे गरीब लोगों के लिए मार्केट में लाए जाते हैं, ये सारे बेनिफिट्स ये अमीर लोग, बेनिफिशिएंट गुड डूअर्स एंड ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रेस जो है वो ले लेते हैं.
दे आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। और वो कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये ऐसे ही प्लान करी गई होती हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं को फ़ायदा करे, ताकि जो सूद है बच्चे इसका सारा का सारा बेनिफिट जो है वो इन्हीं लोगों को मिले। दिस शोज़ कि बच्चे हाउ हिपोक्रेसी इज़ एट पीक। ठीक है, कितनी हिपोक्रेसी है बच्चे यहाँ पर जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। इसे लोगों को सिखा कर कि आप चैन की नींद कैसे लोगे, ठीक है, उन्हें टेंशन फ्री करके, ठीक है, टेंशन फ्री थॉट्स देकर कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, इन्हें ड्रीम वर्ल्ड दिखाकर दे स्लीप ऑल डे। ये लोग खुद जो है बच्चे सो जाते हैं, यानी दे डू नथिंग। अब वो कहते हैं लोगों को सिखाकर कि चैन की नींद कैसे लेनी है, ये खुद चैन की नींद सो जाते हैं और किसी के लिए कुछ नहीं करते, सारा बेनिफिट लास्ट में खुद खा जाते हैं। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट इन एंशिएंट वे। और ये इनकी जो नींद है इसको खराब करते हैं इन द एंशिएंट वे। अब आपके दिमाग में आएगा मैम एंशिएंट वे में कैसे? अब बच्चे एंशिएंट वे में लोगों के पास कोई जॉब्स तो थी नहीं करने के लिए, पीपल डिड नॉट हैव एनी वर्क टू डू। तो लोग बेटे क्या करते थे, लोग तो सो जाया करते थे, दिन में कुछ होता नहीं था तो रात को इसलिए वो थकते नहीं थे। अब थकते नहीं थे तो उन्हें नींद नहीं आती थी। तो सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि लोग इतने आइडल हैं, यहाँ पर लोग इतने खाली हैं, उनके पास करने को कोई काम नहीं है, तो उनकी जो नींदें हैं बच्चे वो भी उस एंशिएंट वे में जो है ले ली गई हैं कि बेचारों के पास दिन में काम ही नहीं है, इंसान थकेगा ही नहीं बेटा। जब इंसान दिन में थकेगा ही नहीं तो पूरी पूरी रात जाग सकता है, राइट। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि इन लोगों का बिल्कुल ही रूटीन अपसेट करके, इनका जीवन अपसेट करके ये पॉलिटिशियंस जो है बच्चे ये खुद सो जाते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear। अब कभी कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं अपने लिए कि कभी कभी मैं सोचता हूँ I can hardly bear, मैं शायद हार्डली हैंडल कर सकता हूँ the thoughts of so much childish longing in vain। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती कि how much weight, ठीक है, how much innocent wait that these people do। ठीक है, ये लोग वेट करते रहते हैं, that is completely useless। जैसे एक छोटा बच्चा होता है बेटा, वो पूरे दिन अब आप उसे एक टॉय देने को मना करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अगली बारी आपसे मांगने नहीं आएगा टॉय। आपने एक बारी बच्चे को मना किया, बच्चा थोड़े दिन बाद फिर आ जाएगा कि मुझे टॉय लेके दो। तो बच्चे जिस तरीके से बच्चे नादान होते हैं और उन्हें कोई चीज़ मना करी जाए वो उस चीज़ को नहीं समझते, बिल्कुल वैसे ही वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो भी ये चीज़ नहीं समझते। उन्हें पता है कि कोई कस्टमर नहीं आएगा, लेकिन हर दिन वो इस उम्मीद में बैठते हैं कि आज कोई कस्टमर आएगा, आज कोई कस्टमर आएगा, आज कोई सामान लेके जाएगा। The sadness that lurks near the open window there। वो कहते हैं कि एक sadness है that's a kind of hides there। ऐसा शिनचैन देखा होगा ना, तो शिनचैन के सर के ऊपर कभी कभी वो काली काली लाइनें आ जाती थी दिखाने के लिए कि शिनचैन सैड हो गया, बिल्कुल वैसा वाला एटमॉस्फेयर हो जाता था। That waits all day in almost open prayer। और लोग जो है बच्चे वो भगवान से सामने साफ साफ मांग रहे होते थे कि हे भगवान प्लीज़ कस्टमर भिजवा दो, हे भगवान प्लीज़ कस्टमर भिजवा दो। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ठीक है, फॉर द साउंड ऑफ ब्रेक्स, कि कोई ना कोई गाड़ी जो है वो आकर रुकी है। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, की गाड़ी आई है। ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। और कहते हैं वो हज़ारों सेल्फिश कार्स, वो पीपल जो उस गाड़ी में बच्चे सेल्फिश है, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइसेस आर। और वो कहते हैं कभी कोई रुक भी जाए तो अगेन बड़े बेकार क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर वो लोग रुकते हैं पूछने के लिए कि यहाँ का फार्मर प्राइस क्या है, बेसिकली यहाँ का लैंड प्राइस क्या है। काम सामान लेने के लिए नहीं, बकवास करने के लिए रुकते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। अब वो कहते हैं एक इंसान और रुका लेकिन सिर्फ ग्रास को प्लग करने के लिए, बिकॉज उसे गाड़ी पीछे करनी थी, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। And another to ask the way where it was bound, ठीक है, the way ahead। एक बंदे ने पूछा कि भैया ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। अब वो कहते हैं and another to ask could they sell a gallon of gas। इसे सबसे अजीब सवाल हमसे जो पूछा गया वो ये था कि क्या आप एक गैलन ऑफ गैस बेचते हो। इसे अरे अंधे तुझे दिखता नहीं क्या, यहाँ पर हम लोग बेसिक वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, गोल्डन क्रिकेट स्क्वॉशेस बेच रहे हैं, हमारे पास तो ढंग का सामान भी नहीं है बेचने को, हम गैलन ऑफ गैस कैसे रखेंगे। तो इस बात पे रोड साइड स्टैंड के जो ओनर है बेटे उन्हें बहुत बुरा भी लगता है कि मतलब लोग कैसे इतने इनह्यूमन सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम गैलन ऑफ गैस बेच रहे हैं। एंड दे कुडंट दिस क्रॉसली, वो कहते क्या तुम्हें दिखता नहीं क्या, अंधे हो क्या, छोटे बच्चे हो। दे हैड नन डिडंट इट सी, देखा नहीं गया क्या भैया, दिखता नहीं कि यहाँ पर सामान नहीं है हमारे पास, हम बेसिक सामान बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ पूछते हो गैलन ऑफ गैस।
अब वो कहते हैं नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अब लोगों का कहना है कि भैया कंट्री मनी, विलेज मनी। अब हम कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसा तो है, तो कहते हैं भैया विलेज का मनी है, मतलब विलेज स्केल ऑफ गेन, जितना कमाएंगे विलेज के हिसाब से उतना ही काम हो जाएगा। The requisite life of spirit has never been found. अब वो कहते हैं the required lift of spirit, जो चाहिए बचे सिटी मनी, जो चाहिए लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, अपलिफ्टमेंट ऑफ मूड जो चाहिए बचे उनको जीवन के अंदर, वो तभी मिलेगी बचे जब उन्हें सिटी का पैसा मिलेगा, और वो मिलना उन्हें इतना मुश्किल लग रहा है। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और वो कहते हैं यही ऐसा लगता है कि भैया जो हमारे गाँव के लोगों की परेशानी है कि हमारे पास सिटी मनी नहीं है। I can't help owing to the great relief it would be। वो कहते हैं मैं सोचता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगेगा वो रिलीफ, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक, ठीक है, एक ही बारी में अगर मैं इनको इनके पेन से बाहर निकाल दूँ, तो बिकॉज that was something Robert Frost was capable of, ठीक है, of going and buying something from the roadside stand, and then next day as I come back into sane, वो कहते हैं अगले दिन जब मुझे होश आएगा, ठीक है, when I will think rationally, वो कहते हैं अगले दिन जब मैं rationally चीज़ों को जो है सोचूंगा, I wonder how I should like you to come to me। says मैं सोचता हूँ कि कैसे तुम मेरे पास आओगे, और कल को अगर मैं पेन में होऊंगा तो तुम मुझे मेरे पेन से कैसे निकालोगे। He says I can do things for you, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन what is that you are going to do for me, that is what makes the change here। अंत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना यही है कि भैया मैं यही सोचता हूँ कि क्या मैं तो इन्हें दुख से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन क्या ये लोग मुझे मेरे दुख से बाहर निकालेंगे। दैट इज द मेन थिंग दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट tries to tell in the poetry। अब यहाँ पे बच्चे क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज करे गए हैं, देखो भैया पैथेटिकली प्लेड में दो पोएटिक डिवाइसेस हैं। एक तो बच्चे आपको दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। प्लेड का मतलब होता है बच्चे रिक्वेस्ट करना, तो एक रोड साइड स्टैंड कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है। और दूसरा दिया गया है बच्चे यहाँ पर एलिटरेशन, क्योंकि पैथेटिकली प्लेड में पी रिपीट हो रहा है। उसके बाद ओके यहाँ पर आ जाओ, पॉलिश्ड ट्रैफिक। इधर बच्चे यूज़ किया गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट, और ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ किया गया है बच्चे यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर पॉलिश्ड ट्रैफिक जो है, ये पॉलिश्ड ट्रैफिक जो है ये रिच लोगों को शो करता है, ठीक है, ये रिच लोगों को शो करता है इसीलिए, ठीक है। हैविंग लैंडस्केप मार्ड फॉर वाइल्ड बेरीज, ब्यूटी द माउंटेन सीन, मनी कॉस्टली सीनरी, ट्रस्टिंग सॉरो। ट्रस्टिंग सॉरो ऑक्सीमोरॉन, दो ऑपोजिट वर्ड जो है बच्चे यहाँ पर यूज करे गए हैं, ठीक है। पिक्चर्स प्रॉमिस एलिटरेशन, पार्टी इन पावर एलिटरेशन, ठीक है। और उसके बाद ग्रीडी गुड डूअर्स, दो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहे हैं, एलिटरेशन और ग्रीडी और गुड दोनों साथ नहीं लग सकते, तो दूसरा यूज किया गया है बच्चे ऑक्सीमोरॉन। सिमिलरली बेनिफिशिएंट बीस भी सेम है बच्चे, आपके पास यहाँ पर यूज किया गया है एलिटरेशन और बच्चे यूज किया गया है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। उसके अलावा स्वाम ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स एंड टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉइंग द स्लीप इन एंशिएंट वे, चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन बच्चे आप कह सकते हो मेटाफर। सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, पर्सोनिफिकेशन, कि भैया सैडनेस विंडो के पास बैठी है, तो सैडनेस नहीं बैठती, इंसान बैठता है, ठीक है। साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, सेल्फिश कार्स, अगेन सेल्फिश कार्स बच्चे ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पर बच्चे गाड़ियाँ जो हैं वो सेल्फिश नहीं है, यहाँ पर जो बात करी गई है वो सेल्फिश पीपल के बारे में बात करी गई है, सेल्फिश लोगों के बारे में बात करी गई है। ओके ओके ओके, गैलन ऑफ गैस एलिटरेशन, कंट्री मनी, कंट्री स्केल ऑफ गेन, हो गया खत्म। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पर इसे पढ़ लेना, the polished traffic passed with the mind ahead, or if ever aside a moment then out of sorts, of having the landscape marred with artless paint, of signs that with end turned wrong and has turned wrong। तो बच्चे polished traffic in particular यहाँ पर रेफर करता है sophisticated city dwellers and their vehicles, shiny cars that the poet sees on road, extremely affluent people living in the neighborhood या civilized manner in which the traffic is coordinated। तो नहीं बच्चे, वो अमीर लोग, sophisticated लोग जो गाड़ियों में आते हैं और यहाँ से घूम के चले जाते हैं।
The urban and educated people बच्चे have their minds ahead. Choose the line that suggests the correct meaning. The people are well educated, knowledgeable about the condition of the poor. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे. The people are concentrating on the road that is ahead in order to drive safely. Considerable है ये. People are preoccupied only with the thoughts of their lives and nothing else. This is the absolute accurate one. Sorry. The people are focused on their goal of bettering the country. नहीं तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है कि वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में कोई ध्यान नहीं देते. बच्चे what do the urban rich feel that S and N that have been painted. तो वो इस चीज़ को लेकर बच्चे बड़े annoyed है कि आप लोगों ने ये साइंस जो है इन्हें चेंज कर दिया है, हमें बहुत परेशानी होती है. The passers-by find the sign artless but the landscape aesthetic. कि भैया बड़ा सुंदर है लेकिन तुमने पूरे एरिया की धज्जियां उड़ा दी हैं अपना ये रोड साइड स्टैंड बनाकर. I wonder how I should like you to come to me and offer me to put gently out of pain. The tone of the poem बच्चे is depicted as frustrated, commanding, introspective या emotional. तो बच्चे वो introspect करना चाह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए काम कर दूंगा लेकिन whether I am going to be in the problem, are you going to be the same for me? तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है. चलिए अब कुछ सवाल देख लेते हैं बच्चे. Why do people who run the roadside stand wait for the squeal of brakes so eagerly? तो बच्चे जो squeal of brakes है यहाँ पर है कि गाड़ी रुकी है उनके रोड साइड स्टैंड पे. ये होप रेज करती है बच्चे उनके मन में कि सिटी फोक जो है वो यहाँ पर रुके हैं कुछ सामान उनसे लेने के लिए और कुछ सिटी मनी जो है बच्चे अब उनके हाथों में आने वाली है. बच्चे सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स. इसे समझाओ. बच्चे जो पावरफुल मैन हैं वो अप्रोच करते हैं कंट्री फोक को फेक प्रोमिसेस के साथ कि वो उन्हें बेटर लिविंग कंडीशंस देंगे, बेटर लाइफस्टाइल देंगे. ये इनोसेंट और सिंपल लोग जो है बच्चे द रस्टिक्स बेसिकली द विलेज पीपल दे रिपोज ब्लाइंड फेथ इन द फॉल्स क्लेम्स. तो वो इनकी बातों को मान लेते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सेटिस्फाइड लगता है कि चलो कोई तो हमारे लिए सोच रहा है. दे फेल टू सी थ्रू देयर क्रूकेडनेस एंड सेल्फिशनेस कि ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने फायदे के लिए की जा रही है, नॉट फॉर दी पुअर पीपल. बच्चे वाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपथाइज विद द रूरल पुअर. तो बच्चे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्हें एक अनबियरेबल एगनी जो है वो फील होती है ऑन द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर जो बेचारे बड़े इग्नोर्ड एंड निगलेक्टेड है बाय द रिच पॉलिटिशियंस. पहली बात तो पॉलिटिशियन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, फिर दूसरा लोगों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता. द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन पावर बच्चे दे आर इनडिफरेंट टू देयर वेलफेयर. कोई भी इनके भले के बारे में नहीं सोचता. दे फूल देम बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस. वो इन्हें झूठे वादे करते हैं और बाद में इन्हें फुल्ली एक्सप्लॉइट करते हैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए. ठीक है. अब ये देखो बच्चे, Why do people of the roadside stand ask for city money? तो बच्चे जो रूरल पीपल है वो लोग ये रोड साइड स्टैंड को रन कर रहे हैं. दे आर पुअर एंड वेरी डिप्राइव्ड अनलाइक द पीपल ऑफ द सिटी. इन लोगों के पास कुछ नहीं है तो देयरफॉर दे आस्क फॉर सिटी मनी ताकि वो लोग भी एक बेटर लाइफ लीड कर सके. I would not say rich life, but I would say better life. थोड़ा better जीवन जी सके. This much needed city money can give them the life that they had been promised to them by the party in power, but denied in reality. बच्चे what does Frost himself feel about the roadside stand? तो बच्चे पोएट बहुत डिस्ट्रेस्ड है इन लोगों की इंटरमिनेबल वेट को देखकर ऑन द पार्ट ऑफ द शेड ओनर्स फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव बायर्स की लोग आएंगे सामान खरीदेंगे. ही इज एगनाइज्ड एट द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन कि बच्चों की तरह बस इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि कोई आएगा. बट द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड बट इवन दे नो दैट नोबडी इज गोइंग टू कम. तो आप कह सकते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में बच्चे एक सेंस ऑफ सिंपैथी जो है वो जागती है जब हम बात करते हैं इनके बारे में. ठीक है. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा. क्लियर. तो भैया अब अगली पोइट्री जो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है बच्चों, इसका नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर और ये पोइट्री लिखी है बच्चे एड्रियन रिच ने. अगर आप लोगों ने बच्चे थोड़ा सा फेमिनिज्म के बारे में या फिर हिस्टोरिकल स्ट्रगल ऑफ विमेन के बारे में पढ़ा होगा तो एड्रियन रिच जो थी ना बच्चे सेकेंड वेव ऑफ आप कह सकते हो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. और इन्होंने बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ लिखा है विमेन के सपोर्ट में और बताया है कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट थिंग कि विमेन को सपोर्ट नहीं मिलता है और विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं. वो एक दूर की बात है. अगर आप डोमेस्टिक स्फेयर में भी बात करो, अगर आप घर के स्फेयर में भी बात करो तो विमेन जो है बच्चे उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है. तो उस बारे में बच्चे एड्रियन रिच ने अपनी पोइट्री में भी बात करी है. तो बेसिकली बच्चे अगर मैं बात करूँ एड्रियन रिच की इस पोइट्री के बारे में तो इस पोइट्री के अंदर बच्चे उन्होंने मेल शोविनिज्म को हाईलाइट किया है, मेल डोमिनेंस को हाईलाइट किया है
पैट्रियार्कियल सोसाइटी को हाईलाइट किया है कि हमारी जो सोसाइटी है बच्चे वो एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, और बेटा हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी मेल डोमिनेंट तरीके से ही की जाती हैं। विमेन की बात को जो है उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, विमेन के पॉइंट को जो है उतना कंसिडर नहीं किया जाता। और यहाँ पर ही बेटा वो आंट जेनिफर के थ्रू एक यूनिवर्सल फिगर बनाकर दिखाती है कि भैया आंट, ये जो आंट वर्ड यूज़ किया गया है, ये आंट जो है बच्चे इसको यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रॉब्लम को दिखाने के लिए ही यूज़ किया गया है कि दुनिया के अंदर सिर्फ आंट जेनिफर ही नहीं है ऐसी, ये सब लोगों के साथ की एक बहुत बड़ी परेशानी है सारी विमेन की, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी विमेन की, जो अपने हस्बैंड के वजह से डोमिनेशन जो है घर में झेलती हैं। तो पोएट्री कुछ ऐसे शुरू होती है बेटा कि आंट जेनिफर जो है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के आगे अपने मन की बात नहीं बता सकती, तो वो सारी की सारी बातें जो है बच्चे वो एम्ब्रॉयडरी करके बताती हैं। उनके पास बच्चे एक पैनल था, शी यूज्ड टू लव एम्ब्रॉयडरी, रादर वी कैन से इट वाज अ वे ऑफ एस्केपिंग द रियलिटी, तो वो एम्ब्रॉयडरी करती थी। और ऐसे ही बच्चे एक एम्ब्रॉयडरी करते करते उन्होंने एक दिन एम्ब्रॉयडर करे क्या, टाइगर्स ऑन अ पैनल। तो ये टाइगर जो थे बच्चे ये कैसे डिफरेंट थे आंट जेनिफर की लाइफ से, आइए समझते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो आंट जेनिफर ने बच्चे क्या किया, एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बनाए, दैट प्रांस बेसिकली दैट मूव अक्रॉस अ स्क्रीन। बेटा वो जो पैनल जिसके ऊपर आंट जेनिफर ने वो टाइगर्स बनाए थे वो उसके ऊपर मूव करते हुए दिखाए गए थे। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, जिनको वो कहती है कि वो काफ़ी ब्राइट टोपाज, टोपाज बच्चे एक तरीके का जेम होता है जो कि आप कह सकते हो कि येलोइश और ऑरेंजिश इन कलर होता है, तो उससे बच्चे कंपेयर किया गया है कि हमारे जो कलर होता है बेटा टाइगर का वो येलोइश और ऑरेंजिश सा होता है। डेनिजन्स बेसिकली बच्चे इनहैबिटेंट्स या पॉपुलेशन, इनहैबिटेंट्स है बच्चे ये किसके, इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले बच्चे ये जानवर है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब वो कहते हैं ये टाइगर जो है ये इतने ब्रेव हैं, ये टाइगर जो है ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ये टाइगर जो है बच्चे इतने फियरलेस हैं कि अगर आप नीचे मैन भी भेज दोगे ना ट्री के नीचे, यानी ट्री के नीचे अगर आदमी भी खड़े होंगे, हंटर भी खड़े होंगे बच्चे, तो दे आर नॉट स्केयर्ड, तो ये उनसे भी नहीं डरेंगे, दिखाते हुए कि ये बहुत ही करेजियस भी हैं। ठीक है, इनको किसी भी चीज़ से कोई भी डर जो है वो नहीं लगता। दे पेस, पेस माने दे मूव इन स्लीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बच्चे रॉयल मूवमेंट में। ठीक है, काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी प्रिसाइज मूवमेंट में बच्चे इन शिवलरिक, मतलब बहुत ही रॉयल मूवमेंट जो है बच्चे इनकी होती है, बहुत ही मैजेस्टिक मूवमेंट बच्चे इनकी होती है। ठीक है, नोबल बीस्ट इन्हें बोला गया है बच्चों। ठीक है, दिस एनिमल इज अ नोबल बीस्ट इन सर्टेनिटी, यानी श्योरिटी, इन्हें पता है भैया कि जंगल के राजा हम हैं। ठीक है, हमारे आगे सब पानी कम है। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि टाइगर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टाइगर्स जो है बच्चे वो बहुत वेलिएंट हैं, टाइगर्स जो हैं बच्चे वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, और टाइगर्स जो है बच्चे उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, जीवन कैसे बिताना है। और वो कहते हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है, उन्हें इंसानों का डर नहीं है, उन्हें और लोगों का डर नहीं है, उन्हें बाकी जानवरों का डर नहीं है। लेकिन अगर इसे ही बच्चे कंपेयर किया जाए आंट जेनिफर से, तो हम ये कह सकते हैं कि आंट जेनिफर जेनिफर वॉज अ टेरिफाइड वीमेन, जेनिफर जो थी वो बहुत डरती थी बच्चे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब वो कहते हैं आंट जेनिफर की जो बच्चे फिंगर्स थी, उनकी जो उंगलियां थी, दे यूज्ड टू फ्लटर, दे यूज्ड टू शिवर। अब वो कहती है कि वो इतनी ज़्यादा डरती थी अपने हस्बैंड से कि उनकी उंगलियां जो है बच्चे उस वूल में से, जब वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए वो सुई पकड़ती और एम्ब्रॉयडरी करने की कोशिश करती, तो बेटा उनके हाथ जो थे वो कांपते थे। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उन्हें वो आइवरी नीडल बच्चे, उन्हें वो मेटल की जो नीडल थी वो भी बहुत मुश्किल लगती थी उनके लिए बच्चे, इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते थे। तो दिस शोज़ कि वो बहुत ज़्यादा पेट्रीफाइड थी, या आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड थी, या फिर आप कह सकते हो बच्चे कि वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थी बाय हर ओन हस्बैंड। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब वो कहते हैं कि उनके जीवन पे था एक मैसिव वेट,
ना बेटा अब रिंग का तो कोई वेट होता नहीं है, लेकिन वेट यहाँ पर किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे शादी करने के बाद वेडिंग बैंड की, यानी उस मैरिज की, वो सारी की सारी जो है, जो बच्चे मैरिज का बॉन्ड है उनका, वो जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चे, वो सारी की सारी किसकी हैं, वो अब आंट जेनिफर की हैं। अंकल का ध्यान रखना, उनके घर का ख्याल रखना, उनके बच्चों का ख्याल रखना, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, सेल्फलेस होकर काम करना, रादर आप कह सकते हो सब्जुगेटेड होकर, सब्जुगेटेड टू मेल डोमिनेंस। ठीक है, मेल डोमिनेंस भी बच्चे वो लोग अपनी फैमिली में झेलती थी, तो शादी करके फंस गई यार, अच्छी खासी थी कुंवारी, वही वाला हाल है। आंट जेनिफर जो है बच्चे शादी करके परेशान है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी बच्चे बहुत सारी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं, बहुत कुछ बच्चे उन्हें अपने मैरिड जीवन में जो है झेलना पड़ रहा है, जो उन्हें उम्मीद नहीं थी। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो कहते हैं बिल्कुल हेविली, विदाउट एनी रिलीफ, बिना किसी रिलीफ के बच्चे आंट जेनिफर जो हैं वो अपना ये जीवन काट रही हैं। तो आप कह सकते हैं बच्चे कि आंट जेनिफर ने शायद एक्सेप्ट कर लिया होगा कि यही मेरा जीवन है। अब मुझे याद है कि कई बच्चों से उन्होंने मुझसे पहले ये सवाल करा है, और वापस से मैं इस सवाल का आंसर जो है तो मैं देना पसंद करूँगी। कहानी ये होती है बच्चे कि अक्सर बच्चों को मैंने बोलते हुए या पूछते हुए सुना है कि मैम आंट जेनिफर जो थी वो अपने हस्बैंड को छोड़ के गई क्यों नहीं, मतलब अगर उनके हस्बैंड से नहीं बनती थी, अगर उनके हस्बैंड एक अच्छे इंसान नहीं थे, तो उनकी अपने हस्बैंड से उन्होंने उनसे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लिया। तो बच्चे कहानी ये है कि आंट जेनिफर जैसी और भी बहुत महिलाएं होती हैं, और डाइवोर्स लेना बेटा पहली बात तो कोई बहुत आसान काम तो है नहीं कि आप गए और आपने कल पेपर फाइल करे और डाइवोर्स हो गया, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। पहली बात तो डाइवोर्स देना डिफिकल्ट है। सेकेंड, not if I would not say difficult है, not in terms of legally but in terms of emotionally and society wise, family wise, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। You have to see your children, you have to see कि आप उन पे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, various things are to be seen। ठीक है, अब आंट जेनिफर हो सकता है कि वो इतनी पढ़ी लिखी ना हो, कि वो जानती ही नहीं हो कि ऐसा, जानती तो होंगी लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो कुछ ऐसा करने की। हो सकता है बच्चे कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं, हो सकता है उनके बच्चे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी उनके ऊपर है, तो वो नहीं छोड़ती अपने हस्बैंड को, वो कहती है कि चलो कुछ और साल बच्चों की शादी हो जाएगी फिर सोचूंगी। तो वो कहती है कि ये सब चीज़ें, ये जो हेल्पलेसनेस है बच्चे, ये बहुत कॉमन है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फैमिलीज वेयर वी सी डोमेस्टिक वायलेंस, तो हम कह सकते हैं बच्चे कि आंट जेनिफर भी कुछ ऐसी ही चीज़ महसूस करती थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ पाई। अब वो कहते हैं कि आंट जेनिफर की जो स्ट्रगल थी ना बच्चे, इट वॉज अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, पूरा जीवन बच्चे वो अपने हस्बैंड से लड़ती झड़ती रही, पिटती रही, कुछ नहीं हुआ कुछ और। आंट जेनिफर इज डेड। अब वो कहते हैं अब आंट जेनिफर जो है वो मर चुकी हैं, शी इज़ नो मोर, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो वो कहते हैं जो उनके डरे हुए हाथ थे अब वो बस पड़े रह जाएंगे ऐसे, एंड दे विल स्पीक अ लाई, दे विल नॉट बी ट्रू। ठीक है, द हैंड्स विल बी अनट्रू। अरे यार, वो हैंड्स जो है बच्चे बिल्कुल अनट्रू होंगे, वो सच नहीं बताएंगे, बिकॉज आंट जेनिफर के वो हाथ जो काम करते करते भी डर के मारे कांपते थे, आज वो हाथ ऐसे पड़े हुए हैं। तो वो जो रियलिटी है बच्चे उनकी लाइफ की, दैट इज हिडन वंस शी इज डेड, स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। लेकिन आज भी बच्चे शी इज स्टिल रिंग्ड, शी इज स्टिल कंट्रोल्ड। लेकिन आज भी बच्चे वो जो रिंग उन्होंने हाथ में पहनी है, शी स्टिल हैज द रिंग ऑन। अभी भी बच्चे उनके उंगली में जो है बच्चे वो रिंग है, तो वो जो रिंग है बच्चे आज भी उस रिंग के थ्रू कंट्रोल्ड है विद दी ऑडियंस। जीते जी बच्चे जो प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली, मरने के बाद भी बच्चे शी वॉज मास्टर्ड बाय, शी वॉज एक्चुअली हैंडल्ड बाय दी हस्बैंड। जिस तरीके से बच्चे एक आप लोगों का सर्कस मास्टर होता है, जिस तरीके से बच्चे एक सर्कस मास्टर या रिंग मास्टर जो होता है वो एनिमल्स को कंट्रोल करता है, क्या करता है, जिस तरीके से एक रिंग मास्टर एनिमल को कंट्रोल करता है, यहाँ पर बच्चे हस्बैंड जो है वो भी अपने विम्स एंड विशेस के हिसाब से कंट्रोल करता था। किसको कंट्रोल करता था बच्चे? आंट जेनिफर को, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी फ्री विल तो चला ही नहीं पाई घर के अंदर। लेकिन वो कहते हैं अब आंट जेनिफर तो नहीं रही, लेकिन जो टाइगर्स बेटा उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू बनाए थे अपना बच्चे, उन्होंने जो एक एटर्नल प्रोटेस्ट दिखाया टाइगर को बना कर कि मैं भी इनके जैसी बनना चाहती हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग, करेजियस, वेलिएंट और ब्रेव, ठीक है, शिवलरिक, मैजेस्टिक बनना चाहती हूँ। वो जो टाइगर्स बच्चे उन्होंने पैनल में बनाए थे, अब आंट जेनिफर तो नहीं है, लेकिन वो अभी दे ऑल विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो अभी भी किसी से नहीं डरेंगे। और याद रखना बच्चे यहाँ पर
आप ये जो टाइगर्स हैं इन्हें कंपेयर कर सकते हो मेन से, ठीक है, बिकॉज जैसे आदमी होते हैं डरते नहीं किसी से, टाइगर भी किसी से नहीं डरते। तो आप ये भी कह सकते हो बच्चे कि आन जेनिफर चाहती थी कि वो भी आदमियों जैसी स्ट्रांग बने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और आन जेनिफर जैसी बहुत लेडीज आएंगी और आन जेनिफर जैसी बहुत लेडीज चली जाएंगी, लेकिन ये टाइगर रूपी मेन जो है बच्चे जीवन में हमेशा रहेंगे और ये जीवित रहेंगे, इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस कहाँ पे है बच्चे? यार टोपाज डेनिजन्स के अंदर मेटाफर यूज किया गया है, क्योंकि बच्चे येलो कलर के जेम से कंपेयर किया गया है टाइगर के कलर को। मैन बीनीथ द ट्री शिवलरिक सर्टेनिटी, इसमें श और स है इसलिए एलिट्रेशन भी नहीं होगा। फिंगर्स फ्लटरिंग के अंदर बच्चे आप एलिट्रेशन यूज कर रहे हो, ठीक है। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर सिनेक्डेकी यूज किया गया है। छोटी बात बोल के बड़ा मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैसिव वेट अंकल के वेडिंग बैंड का नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है। इधर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, ओके, यहाँ पर पन यूज किया गया है। लाई के दो मीनिंग है, पड़े रहना और झूठ बोलना। प्राउड एंड प्रांसिंग एंड प्राउड एलिट्रेशन, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस जो है इस पोएट्री में यूज करे गए हैं। अब एक बार ये पोएट्री देखते हैं बच्चे। It is clear, बच्चे, that the speaker in Aunt Jennifer's Tiger has an attitude of empathy, wonder, sympathy या gratitude. बच्चे she had that sympathy for her कि उनके साथ बुरा हो रहा है और वो चाहती है कि इन जैसी और women के साथ सही हो। अब यहाँ पर एक सवाल देखो बच्चे, The poem is a manifesto against the institution of marriage. ये कहती है पोएम की शादी ही मत करो, नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई बेटा। Aunt Jennifer represent all women artists, कंसिडर किया जा सकता है, थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। The poem embodies an alternative for women to express their repressed desire through art. ये बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से सबसे सही स्टेटमेंट बचे स्टेटमेंट 3 है। ओनली देखो स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 कैन नॉट बी इन्फर्ड, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, सेकेंड आप इन्फर नहीं कर सकते हो, और तीसरी स्टेटमेंट जो है बच्चे वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। Which of the following does not represent the contrast between Aunt Jennifer and Tiger? तो बच्चे Aunt Jennifer uncertainty, Tiger में confidence, सही है। Aunt Jennifer में terror, Aunt में fearless, में Tiger में fearlessness। Fiefdom यानी किसी के साथ झुक के रहना, और freedom ये भी सही है। Authority और autonomy, ये ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। बिकॉज Aunt Jennifer के अंदर बिल्कुल भी अथॉरिटी तो बेटा बिल्कुल भी नहीं थी, वो रादर बहुत सबमिसिव लेडी टाइप, बहुत सबमिसिव लेडी थी। Choose the option that does not reflect what tigers represent in the poem. Aunt Jennifer's undying happiness, Aunt Jennifer's failing marriage, Aunt Jennifer's artistic merit, Aunt Jennifer's frustration. तो बच्चे Aunt Jennifer में कोई होप ही नहीं थी, ठीक है, all the hopes in that lady had died. बच्चे what are the difficulties that Aunt Jennifer faced during the marriage? बच्चे Aunt Jennifer was probably a victim of oppression at the hands of her patriarchal society. She was subjugated by her husband and the weight of the wedding band, that is the wedding ring, उनको बहुत heavy लगता था due to the responsibilities she had to cater to. She was so terrified बच्चे कि उनके हाथ जो है वो flutter करते थे जब वो एक wool जैसी या ivory needle जैसी एक पतली चीज को भी उठाती थी। You can imagine what kind of trauma she was in. How does Aunt Jennifer express her bitterness and anger towards male dominance? तो बच्चे Aunt Jennifer जो है she was scared to openly resist for the oppression that she was facing in the family. तो वो अपनी bitterness और गुस्सा जो है बच्चे male dominance के against silently दिखाती हैं अपनी art के through. Even she was scared कि अगर husband ही देख लेगा तो क्या होगा। She creates tigers on a tapestry, यानी जो पैनल था बच्चे उसमें वो टाइगर्स बनाती हैं। Animals that are symbolic of bravery, fearlessness and strength. Besides बच्चे जब वो पोर्ट्रे करती हैं टाइगर्स को as the creatures who are unafraid of the men around them, and tigers she create बच्चे are wild and free from any kind of bondage, and that is the kind she wants to live, but unfortunately that's not really possible. बच्चे why do you think Aunt Jennifer created animals that die so different from her own character? तो बच्चे Aunt Jennifer जो है वो एक वीक और टेरिफाइड पर्सन है। ऑल थ्रू हर लाइफ बच्चे शी वॉज सप्रेस्ड बाय द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज। जो एनिमल्स बच्चे वो क्रिएट कर रही हैं अपने पैनल में वो बहुत अलग हैं, बहुत शिवलरिक है और आदमियों से डरते नहीं हैं। दे आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, फियर्सनेस एंड ब्यूटी। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे Aunt Jennifer की सप्रेस डिजायर की, वो भी बोल्ड और फियरलेस बनना चाहती हैं और ऑपरेशन से फ्री होना चाहती हैं। पोएट जो है बच्चे वो एम्फोसाइज करना चाहते हैं द स्पिरिट एंड डिजायर फॉर फ्रीडम जो हर इंसान के अंदर होती है, दैट इज नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड टू Aunt Jennifer बट इज देयर इन एवरीवन। एक सवाल और रह गया था,
ये सवाल देखो बच्चे, what lies on Aunt Jennifer's hand, how it is associated with the husband। तो बच्चे तो वेट है Aunt Jennifer के हाथ के ऊपर of the wedding band which symbolizes the weight of her married life, that is something बच्चा that lies heavily upon her hand। जो वेट है बच्चे, it has burdened her so much कि वो बहुत subjugated feel करती हैं। और Aunt Jennifer जो है बच्चे, she had a troubled marriage life, a dominating and oppressive husband, because of which she was never able to show her anger, she was never able to represent herself, because of which nothing good has actually happened, and in the same way she was being subjected by the dominance of her husband, she faced the same things and then she died। ठीक है, तो यहाँ पर आकर बच्चे हम लोगों ने ऑफिशियली हमारे सिलेबस की पोइट्रीज खत्म कर ली हैं। अगली क्लास देखते हैं बच्चे आपकी टॉपिक, आई नीड टू एक्चुअली सी व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज। एंड नेक्स्ट क्लासेस जो है बच्चे आपको वीक की स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। आई विल नॉट गो टू द एंड ऑफ द वीक बिकॉज इट इज ऑलरेडी व्हाट्स द डेट, 8th of Feb। तो यू विल गेट द क्लास ऑन मंडे इटसेल्फ बच्चे, आपको मंडे को जितना भी सिलेबस पेंडिंग है वो सब मिल जाएगा एंड वील बी ऑफिशियली एंडिंग द बैच। ठीक है, फ्रॉम माय साइड। और यहाँ पे आगे बच्चे आज का लेक्चर जो है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली और आखिरी क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।